बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, नाइन्थ मैथ बुक जो है वो जेके बोर्ड आज़ाद कश्मीर बोर्ड इसका जो इस बुक को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 1 उसका नाम है रियल नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। उसके साथ प्यारे बच्चों ये ना कि आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए, जिसका भी सोल्यूशन चाहिए, तो उसका ना लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि आप उसको उस क्वेश्चन के उस नंबर पे ना क्लिक करके आप वो क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स हैं। तो फिर और अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, रियल नंबर्स की डेफिनेशन से पहले ना कुछ सेट्स का पता होना चाहिए, जो सेट हम पिछली क्लास में पढ़ते रहे हैं। एन नेचुरल नंबर्स एन बराबर 1 2 3 4 अप टू सन पॉजिटिव की तरफ जाता है। उसमें डेसिमल नहीं आता, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता, जीरो नहीं आता। होल नंबर्स अगर हम नेचुरल नंबर के सेट के में जीरो को भी शामिल कर दें तो ये जो सेट बनता है डब्ल्यू, इसको कहते हैं होल नंबर्स। फिर इंटीजर्स आ जाते हैं। जीरो प्लस माइनस वन का मतलब वन पॉजिटिव भी नेगेटिव, प्लस माइनस टू टू पॉजिटिव भी नेगेटिव, प्लस माइनस थ्री थ्री पॉजिटिव भी नेगेटिव, अप टू सोन चलता जाता है इंटीजर्स। फिर आ जाते हैं इवन नंबर्स जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स अप टू सोन प्लस माइनस एट चलता जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, टू के मल्टीपल जीरो के स्मेर। फिर ओड नंबर जो टू पे डिवाइड नहीं होते एग्जैक्टली, ओ बराबर प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव अप टू सोन नोटेशन। फिर प्राइम नंबर्स जिनके दो डिवाइजर होते हैं, एक वो वन पे आते हैं और एक वो अपने टेबल पे आते हैं। प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर्स तो वन प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि वन जो है वन को सिर्फ वन 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 के टेबल पे आता है, इसके अलावा किसी टेबल पे नहीं आता। टू टू जो है वन, टू को वन भी डिवाइड करता है और टू को टू भी डिवाइड करता है, यानी टू जो है वन का मल्टीपल भी है और टू का भी है। फिर उसके बाद थ्री लिखा है, फिर फाइव लिखा है, सिक्स ने लिखा। प्यारे बच्चों, सिक्स इसलिए लिखा कि सिक्स टू पे भी आता है, थ्री पे भी आता है, वन पे उसके डिवाइजर दो से ज्यादा हो जाएंगे। फिर फोर ने लिखा, फोर के डिवाइजर वन भी, टू भी और फोर फोर के टेबल में भी आता है, तो लिहाजा ये प्राइम नंबर। सेवन के से अगला नंबर क्या होगा, 11 13 17 19, इस तरह से चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं, रैशनल नंबर। पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q, वेयर p q यहाँ पे कौन से नंबर्स होंगे, इंटीजर्स, ये जो हमने ऊपर z लिखा है, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन क्लियर होगी तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना आसान हो जाएगा। इसकी नोटेशन क्या है, q, इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, रैशनल को। और मैंने एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/2। प्यारे बच्चों, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो ये दोनों किससे आ रहे हैं, इंटीजर से। कहां से आ रहे हैं, इंटीजर से। इंटीजर में 1 भी आता है और 2 भी आता है, तो ये रैशनल नंबर है। फिर 1/3, ऊपर 1 है, ये इंटीजर में आता है, नीचे 3 है, इंटीजर में आता है। फिर 5/4, ऊपर 5 है, इंटीजर में आता है, नीचे 4 है, इंटीजर में आता है, तो दोनों बिलोंग करते हैं। फिर 8/2 एक्सेट्रा। अब प्यारे बच्चों, ये रैशनल नंबर है, ये दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरे को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। यानी टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद रुक जाना, आखिरी वैल्यू पता हो। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा जो चलता जाता है, आखिरी वैल्यू नहीं पता होती। और रिकरिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद वैल्यू सेम होना। रिकरिंग भी पढ़ते हैं कुछ कुछ, इसको रेकरिंग भी पढ़ते हैं, दोनों लिहाज से ठीक है। अब प्यारे बच्चों, 1 को 2 पे डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 0.50। अब देखें, पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू पता है, ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू पर, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। फिर 1 को 4 पे डिवाइड किया, 0.25, लास्ट वैल्यू पता है, टर्मिनेटिंग। 8 को 2 पे डिवाइड करो तो क्या आता है, कटिंग होगी, तो 2 1/2 2 4/8, 4 आ जाएगा। तो ऐसा नंबर जिसके में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, यानी पॉइंट के बाद आखिरी वैल्यू पता है, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में देखें, मैंने लिखा 1/3। अब प्यारे बच्चों, 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, 1/3, तो आंसर आ गया 0.333, चलता जा रहा है। अब प्यारे बच्चों गौर कीजिएगा, पॉइंट के बाद जो है लास्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन पॉइंट के बाद पैटर्न सेम है। तो ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू ना पता हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और पॉइंट के बाद वैल्यू सेम, उसको कहते हैं कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमने इसको एक हिस्से में लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 3333 सेम हो रहा है, जीरो वैसे लिखा, पॉइंट 3 के ऊपर बार लगा दी। फिर 1/9 लिखा, 1 को 9 पे डिवाइड करें, 0.1111, फिर अप टू सोन। अब पॉइंट के बाद प्यारे बच्चों, ये भी हमारे पास क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये भी रैशनल नंबर होगा। अब पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू सेम थी, 1, 1 के ऊपर बार लगा दी। फिर 2 को 3 पे डिवाइड करें, 0.6666, ऐसे अप टू सोन चलता जाता है। प्यारे बच्चों, पॉइंट के बाद देखा जाए लास्ट वैल्यू नहीं पता, वैल्यू सेम है, तो ये भी कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। तो ऐसे नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर। तो हम इसको अगर एक हिस्से में लिखना चाहे, 0.66 के ऊपर बार लगा देंगे।
अब प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो रैशनल ना हो। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, तो डेफिनेशन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। लिखा है कि अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर, क्वोशिएंट का मतलब दो इंटीजर डिवाइड हो, यानी p बाई q की फॉर्म में, वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और प्यारे बच्चों इसकी नोटेशन क्या, रैशनल को q से डिनोट करते हैं, ये लिखा है, और इरेशनल को q के ऊपर प्राइम लगा देंगे। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल √2, √3, √5। अब प्यारे बच्चों जरा गौर करना, इरेशनल की एक और पहचान है। जैसे √2 को सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 1.4142136562 अप टू सोन चलता जा रहा है। प्यारे बच्चों ये नंबर रुका नहीं, ये चलता जा रहा है। अब देखा जाए ये इरेशनल की पहली बात तो ये कि इसमें पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू नहीं पता होगी, तो ये कुछ इस तरह से लिखा, अगर मैं लिखना चाहूँ √2 का आंसर 1.4142 अप टू सोन ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू ना पता हो, उसके साथ साथ पॉइंट के बाद वैल्यू सिर्फ सेम ना हो, रिकरिंग ना हो, तो वो कौन सा होता है? इरेशनल। इसी तरह √3 का आंसर फाइंड करेंगे, पॉइंट के बाद ना लास्ट वैल्यू पता होगी ना पैटर्न सेम होगा, ये भी इरेशनल। √5 भी इसी तरह से। इसके अलावा पाई एक नंबर है, इसकी वैल्यू 3.141628 अप टू सोन चलता जा रहा है, ना तो पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू पता है ना वैल्यू सेम है, तो ये कौन सा नंबर है? इरेशनल। फिर ई है, इसको ये बड़ा मशहूर नंबर, इसको कहते हैं यूलर नंबर, इसको यूलर या आयलर नंबर, तो इसको हमने जो लिनो आयलर था उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास, प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होती है 2.71828 अप टू सोन चलता जाता है, ना पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू पता है ना पैटर्न सेम है, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल होगा। अब अगली डेफिनेशन, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या है? ये दो बेटे हैं, रियल नंबर्स के दो बेटे हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। और रियल नंबर क्या है कि यहाँ पे बाप का काम करता है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन भी ये, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर होता है जो रैशनल भी होता है और इरेशनल भी, तो दोनों को इकट्ठा कर दे। तो डेफिनेट एग्जांपल यहाँ पे नोटेशन भी यही है, आर बराबर क्यू यूनियन क्यू प्राइम, यानी रैशनल इरेशनल को इकट्ठा कर देना। मिसाल के तौर पे 1/2 लिखा, पहले बच्चे ऊपर भी 1/1 को 2 पे डिवाइड करें तो ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग, तो ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर रियल होता है। 1 को 3 पे डिवाइड, नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे, ये भी डेसिमल, ये भी रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। √5 इसका आंसर होगा इरेशनल, ये भी रियल होगा। 1/6 इसका आंसर होगा जो भी, तो ये भी हमारे पास रैशनल। √3 पाई ई, तो ये हर वो नंबर जो रैशनल हो या इरेशनल हो उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व करेंगे अब डिटेल से। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है, इसके दो पार्ट है, ए और बी। तो वो कह रहा है इज देयर एनी नंबर, क्या कोई ऐसा नंबर है दैट इज रैशनल एंड इरेशनल, क्या कोई ऐसा नंबर है जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। प्यारे बच्चों याद रखना है, कोई भी नंबर हो ना, या वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 1/2, तो ये 1/2 की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ रैशनल है, अगर ये रैशनल तो इरेशनल नहीं होगा। जैसे √5 की बात करें, ये इरेशनल है तो इरेशनल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रैशनल और इरेशनल दोनों हो, तो लिहाजा हम इसके आंसर में क्या लिख देंगे? नो देयर इज नॉट एनी नंबर, ये लिखा देयर इज नॉट एनी नंबर। ये लिखने के बाद दैट इज बोथ रैशनल एंड इरेशनल, कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रैशनल और इरेशनल दोनों, ये इसका आंसर होगा। तो हमने यही लिख दिया, देयर एनी नंबर दैट इज बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। नो देयर इज नॉट एनी नंबर दैट इज बोथ रैशनल इरेशनल नंबर, ये आंसर होगा। अब इसका बी पार्ट, इसमें कह रहा है इज देयर एनी नंबर दैट इज नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल। वो कह रहा है क्या कोई ऐसा नंबर है जो ना रैशनल हो और ना इरेशनल हो। प्यारे बच्चों एक अयोटा वाला नंबर होता है, लेकिन 9th क्लास के कंसेप्ट में अयोटा वाले को हम रियल नंबर डिस्कस, रैशनल इरेशनल डिस्कस नहीं करते, वो एक अलग कैटेगरी है। तो प्यारे बच्चों 9th क्लास के सिलेबस के मतलब इसका आंसर क्या होगा? इज देयर एनी नंबर दैट इज नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल। जैसे कोई भी नंबर की बात करें, मैंने ये 1/2 की बात की, ये 1/2 मेरे पास रैशनल है, तो ये रैशनल है तो इरेशनल नहीं होगा। तो कोई भी नंबर हो ना, या वो रैशनल होता है या इरेशनल होता है। इसमें पूछ रहा है क्या कोई ऐसा नंबर है जो ना, नाइदर का मतलब ना रैशनल हो, नॉर इरेशनल का मतलब ना इरेशनल हो। इसका भी आंसर है नो। नो देयर इज नॉट एनी नंबर
दैट इज नाइदर, यही स्टेटमेंट लिख देंगे, नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल। प्यारे बच्चों ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ना रैशनल हो और ना इरेशनल हो। तो खाली नो भी लिख सकते हैं, पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दो ही लाइनें हैं सिर्फ। अब वो नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट क्या है? वो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जगह नहीं थी, मैंने वो स्टेटमेंट के ऊपर लिख दिया कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ना ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, नंबर्स दिए हैं कुछ 5/7, पाई 0.75, -8 0.4 के ऊपर बार है, √5, √49, √8, 6 0.3333 अप टू सोन, √2/1, 4e 0, 6, 8, 3 प्लस √6। यानी इसमें नंबर जो है ये रैशनल है, इरेशनल है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे ना हमसे ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये नंबर दिए ना, तो इनके मुताबिक हमसे ना कुछ पार्ट दिए आगे, कुछ ये पार्ट्स हैं, इनका आंसर बताना है। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है विच आर इंटीजर्स। अब प्यारे बच्चों इंटीजर्स वाले कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स वाले अगर मैं यहाँ पे आपको रफली बता दूं, इंटीजर्स वाले नंबर्स होते हैं 0, प्लस वाले सारे नंबर, माइनस वाले सारे नंबर, लेकिन बटे के बगैर, अंडर रूट वगैरह के बगैर, उसका आंसर अंडर रूट में नहीं होता। अब प्यारे बच्चों यहां से ढूंढने हैं। अब ये फ्रैक्शन में 5 को 7 पे डिवाइड पॉइंट में आएगा, पाई भी पॉइंट में, 0.75 भी पॉइंट में, तो हमारे पास इंटीजर्स तो कौन से होंगे? इसका हम आंसर लिखते हैं, सोल्यूशन। पहला इंटीजर है यहाँ पे -8, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। √49। अब प्यारे बच्चों √49 का आंसर देखते हैं। अगर देखते हैं अगर पॉइंट एग्जैक्ट नंबर आया तो फिर वो भी इंटीजर होगा, √49। तो ये 7 आएगा, तो ये भी हमारे पास, इसका मतलब प्यारे बच्चों इंटीजर होगा, 7 भी इंटीजर नंबर है। √8 पॉइंट में आएगा, √8 का आंसर अगर हम निकालें, √8 इसका आंसर आता है टू, आप देखें पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू, पर डेसिमल में नहीं होता इंटीजर। 6 6 के बाद पहले बच्चे ये पॉइंट में है, अंडर रूट में है, √2/1 इरेशनल होता है। 4 के बाद ई नहीं होगा, 0, ये भी इंटीजर है। 0 के बाद 6 के बाद 8, ये हमारे ये सारे वो नंबर है। -8 √49, -8 √49, 6 के बाद 4 के बाद 0, 6, 8। ठीक है, -8 √49, 6, 4, 0, 6, 8, ये वो नंबर्स हैं जो क्या इंटीजर्स हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 आ गया। हमने इंटीजर वो नहीं के सारे इंटीजर लिख देने, इसमें से ढूंढने ये जो नंबर्स दिए हैं। पार्ट नंबर 2 कह रहा है विच आर नेचुरल नंबर। सब नेचुरल नंबर में दो खासियत होती है। पहली बात तो ये कि 1 से शुरू होता है और उसके बाद जो है हमारे पास पॉजिटिव की तरफ जाता है, 1 2 3 4 अप टू सोन चलता जाता है, और इसमें ना पॉइंट आता है, ना फ्रैक्शन आती है, ना नेगेटिव नंबर आते हैं, ना जीरो आता है। तो यहाँ से ढूंढते हैं, हमारे पास यही लिखे हैं, इसमें से ढूंढ लेते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से होंगे? वो पॉजिटिव है, एक होगा 6, एक √49 भी होगा, क्योंकि √49 का आंसर प्यारे बच्चों 7 आता है, तो ये भी हमारे पास नेचुरल होगा, +7। फिर 6 के बाद 4 के बाद 0 नहीं होगा, ये अगला 6 होगा, फिर 6 के बाद 8 आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी यहां से पॉजिटिव नंबर, तो एक 49 7 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7, फिर ये 6, फिर 4, 0 नहीं, 0 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होता, 6 और 8, ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी सोल्व हो गया। अब प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 है, वो कह रहा है विच आर रैशनल नंबर। अब प्यारे बच्चों रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग जो है ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू पता होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऐसा होता है जिसमें पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू नहीं पता होगी, लेकिन पॉइंट के बाद वैल्यू सेम होंगी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला नंबर लिखा है मेरे पास, मैं सोल्यूशन लिखने लगा हूँ। पहला नंबर है 5/7, ये रैशनल होगा कैसे? अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 7। प्यारे बच्चों मेरे पास पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू नहीं पता। अब जरा गौर किया जाए, मेरा आंसर आया है 0. मेरा आंसर क्या है? 0.7142857428। अब देखा जाए मेरा आंसर आया 5 और 7 का 0.71442 है, फिर 2 के बाद 8 है, 8 के बाद फिर प्यारे बच्चों 5 है, 5 के बाद 7 है, 1 है, 4 है।
प्यारे बच्चों यहाँ पे गौर किया जाए कि हमारे पास ना ये जो नंबर होता है ये इस तरह का होता है कि पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू नहीं पता, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, लेकिन इसमें ना पॉइंट के बाद एक पैटर्न के बाद ना वैल्यू सेम होना शुरू हो जाती है। देखा जाए प्यारे बच्चों 7 1 है, फिर 4 है, 2 है, 7 1 4 2, फिर 8 5 के बाद फिर 7 1 4 2, इस तरह चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और रिकरिंग डेसिमल तो ये रैशनल होगा, तो 5 और 7 रैशनल होगा। पाई नहीं, पाई रैशनल होता है, 0.75 टर्मिनेटिंग है, ये भी रैशनल होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद -8 फाइनाइट है, ये भी रैशनल होगा। 0.4 बार, प्यारे बच्चों 0.4 बार का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 4 4 4 4 चलता जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये भी रैशनल होगा। √5 रैशनल नहीं होगा। √49 का आंसर निकालें, इसका आंसर एग्जैक्ट 7 आता है, तो ये टर्मिनेटिंग है, रैशनल होगा। √8 जो है वो इरेशनल है, 6 रैशनल होगा। फिर 0.3333 अप टू सोन, ये भी हमारे पास रैशनल होगा। √2/1, इसको सोल्व करेंगे तो ना पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू पता होगी ना वैल्यू सेम, ये भी इरेशनल होगा। 4 ये भी रैशनल होगा, और इसके बाद 0 0 भी रैशनल होता है। 6 और 8, प्यारे बच्चों ये वो नंबर्स हैं जो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल होंगे। 5 और 7 क्यों, पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन पॉइंट के बाद वैल्यू सेम होंगी एक पैटर्न के बाद, ये रैशनल है। 0.75 रैशनल है, -8 रैशनल है, 0.4 बार यानी पॉइंट के बाद 4 4 4 4 चलता जा रहा है, सेम है। उसके बाद प्यारे बच्चों √49 का आंसर 7 आता है, ये भी रैशनल है। 6 रैशनल है, 0.3333 अप टू सोन, ये भी रैशनल है। 4 रैशनल है, 0 रैशनल है, 6 रैशनल है, और 8 रैशनल है। तो ये प्यारे बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 है, इसमें कह रहा है विच आर होल नंबर्स, विच आर होल नंबर्स, इसमें से हमने होल नंबर्स ढूंढने हैं। प्यारे बच्चों मैंने ये नंबर सीखे ना इंटीजर, इसमें से ही होल नंबर्स ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे -8 नहीं होल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि -8 जो ये इंटीजर में आता है, होल नंबर पॉजिटिव और 0 से शुरू होते हैं, तो -8 नहीं होगा। √49 होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। 7 आ जाएगा, इसका आंसर 6 होगा होल नंबर। 4 होगा, 0 होगा, 6 होगा, और मैंने नीचे लिख दिया 8। तो ये प्यारे बच्चों -8 को छोड़ के बाकी सारे जो नंबर्स हैं ये क्या होंगे, होल नंबर्स। होल नंबर में 0 भी शामिल है, इसलिए 0 लिखा। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, इसलिए 0 नहीं लिखा, लेकिन होल नंबर में 0 के अलावा सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नंबर उसी में से ढूंढने बार बार। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में प्यारे बच्चों आप देखते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है पार्ट नंबर 5 की। इसमें क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 5 में हमसे ये पूछ रहा है विच आर इरेशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों जो रैशनल को छोड़ के जो बाकी रह गए वो क्या होंगे, इरेशनल। जैसे प्यारे बच्चों पाई है, पाई की वैल्यू को सोल्व करें, मैंने आपको पीछे भी बताया, इसका आंसर 3.1416 समथिंग अप टू सोन चलता जाता है, ये इरेशनल है। इसके अलावा √5, इसका आंसर भी पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू नहीं पता, ना वैल्यू सेम होती है, तो ये इरेशनल है। फिर √7, ये 49 7 आता है। √8 ये भी रैशनल है। इसके अलावा √8 के अलावा √2/1 ये भी रैशनल है। √2/1 का आंसर अगर हम इसको सोल्व करें, ना पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू पता, ना पॉइंट की वैल्यू सेम, तो इसलिए ये कौन सा होगा, इरेशनल। फिर ई के बाद 3 + √6, फिर ई और उसके बाद 3 + √6, ये तमाम नंबर्स वो हैं जो इरेशनल होंगे। प्यारे बच्चों हमारे पास नंबर्स लिखे थे ना, तो इसमें से ये वाले नंबर्स जो थे वो क्या थे, रैशनल। ये जो ये आए हैं हमारे पास, इनको छोड़ के जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे, तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स आ गए। पार्ट नंबर 6, इसमें कह रहा है विच आर नॉन रियल नंबर्स। अब प्यारे बच्चों ये तो बड़ा अजीब सी कंडीशन पूछी है, विच आर नॉन रियल नंबर, कि रियल नॉन रियल नंबर जो रियल नंबर ना हो, तो जो रियल नंबर नहीं होगा तो वो रैशनल भी नहीं होगा, इरेशनल भी नहीं। तो ये हमारे पास जो नंबर्स दिए हैं तो ये दो तरह के हैं, रैशनल है और इरेशनल है। अब प्यारे बच्चों वो कह रहे विच आर नॉन रियल नंबर, तो क्या कोई यहाँ पे नंबर होगा, नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नन या नो लिख दे, दोनों लफ्ज ठीक होंगे इसके लिए। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में कह रहा है विच आर रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। प्यारे बच्चों वो रियल नंबर्स तो होंगे लेकिन वो इंटीजर्स नहीं होंगे, तो हमने इसमें से वो नंबर लिखने हैं जो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स हो लेकिन वो इंटीजर की कंडीशन को शो ना करते हो। जैसे प्यारे बच्चों 5/7, 5 को 7 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन पॉइंट के बाद जो है वो वैल्यू जो है हमारे पास क्या आएंगी, रिपीटिव पैटर्न, तो ये रैशनल, तो रैशनल नंबर रियल होता है। 5 और 7 के बाद पाई, ये भी इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। फिर पाई के बाद ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं √5
अंडर रूट 5 जो है ये इरेशनल होगा। अंडर रूट 5 के बाद अंडर रूट 49 नहीं, अंडर रूट 8 होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, अंडर रूट 8 के बाद ये हमारे पास जो है अंडर रूट 8, यहाँ पे मैं एक नंबर मिस कर गया, 0.75, 0.75, क्योंकि ये हमारे पास देखा जाए ये इंटीजर नहीं है, हमने वो लिखना है जो रियल हो लेकिन इंटीजर ना हो, तो ये हमारे पास रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। 0.75 के बाद 0.4 बार, 0.4 बार, इसका मतलब 0.4444 अप टू सन चलता जा रहा है, तो इसमें ये इंटीजर नहीं है लेकिन ये रियल नंबर है। उसके बाद प्यारे बच्चों अंडर रूट 8 लिख लिया, अंडर रूट 8 के बाद 0.3333 अप टू सोन, 0.3333 अप टू सोन। उसके बाद प्यारे बच्चों अंडर रूट 2/1, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1। उसके बाद प्यारे बच्चों ई वाला नंबर। उसके बाद प्यारे बच्चों 3 प्लस अंडर रूट 6, तो ये इंटीजर नहीं है। तो ये वो नंबर्स हैं जो रियल तो हैं लेकिन इसमें कोई भी नंबर जो है वो इंटीजर नहीं है। तो यही पूछ रहा था विच आर रियल, जो रियल नंबर्स हों लेकिन वो इंटीजर्स ना हो, वो लिखने थे। तो ये नंबर्स आ गए हमारे, ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 8, इसमें कह रहा है विच आर इंटीजर्स, इंटीजर हो बट नॉट होल नंबर्स, यानी यहां से वो नंबर लिखने हैं जो इंटीजर्स हो लेकिन वो होल नंबर्स ना हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये मैंने लिखे इसमें से -8, ये इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों अंडर 49 को सोल्व करेंगे 7, तो ये हमारे पास ये इंटीजर भी होगा, होल नंबर इसको नहीं लिखेंगे। 6 4 0 6 8, तो इसमें से बाकी सारे पॉजिटिव और जीरो, तो सिर्फ कौन सा नंबर, -8, तो ये हमारे पास वो नंबर है जो इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, बस यही आंसर होगा। 9 वाला पार्ट, इसमें कह रहा है विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर्स, इंटीजर हो लेकिन वो नेचुरल नंबर ना हो। तो प्यारे बच्चों जो इंटीजर होता है हमारे पास, इंटीजर जो है हमारे पास होता है, उसमें खास बात है, उसमें ये खास बात है कि हमारे पास प्यारे बच्चों पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है जीरो में, लेकिन उसने कहा वो इंटीजर होना चाहिए लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों -8 और 0, ये -8 और 0 दो ऐसे नंबर जो इंटीजर्स तो हैं लेकिन नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया, ये हमारे आंसर हो। पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 में कह रहा है विच आर रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर तो हैं बट नॉट इंटीजर्स, लेकिन वो इंटीजर्स नहीं है। रैशनल नंबर होना चाहिए लेकिन वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे ढूंढते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे सिचुएशन बन गई है। एक तो होगा 5/7, ये रैशनल है लेकिन ये इंटीजर नहीं है क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आती, इसका आंसर डेसिमल में आएगा, डेसिमल भी नहीं आता। 5/7 0.75, 0.75 के बाद प्यारे बच्चों 0.4 बार, 0.4 बार को सोल्व, 0.4444 अप टू सोन, ये हमारे पास जो है ये रैशनल तो होगा लेकिन ये इंटीजर नहीं होगा। उसके बाद अंडर रूट 5 जो है ये इरेशनल, इसको नहीं लिखेंगे। अंडर रूट 49 ये 7 आता है, ये रैशनल भी है और इंटीजर, ये नहीं लिखेंगे। अंडर रूट 8 ये जो है हमारे पास ये रैशनल नहीं होता। प्यारे बच्चों 6 रैशनल लेकिन ये इंटीजर भी नहीं लिखेंगे, 0.3333 अप टू सोन। तो प्यारे बच्चों 0.3333 अप टू सोन, तो ये नंबर हमारे पास रैशनल है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसको लिखेंगे। उसके बाद 4 रैशनल है लेकिन ये इंटीजर भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो यही नंबर होंगे 5/7, 0.75, 0.4 बार, 0.3333। तो ये वो नंबर्स हैं हमारे पास जो प्यारे बच्चों रैशनल हैं लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है। तो ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो आपने अच्छी तरह से वीडियो को देखना है, बाकी वीडियो को अच्छी तरह देख लिया तो कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अब ये नंबर लाइन का सवाल है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन, नंबर लाइन कह लें या रियल नंबर लाइन कह लें, ठीक है, उस पर शो करना है। अब प्यारे बच्चों इसके लिए ना मैंने ये छोटा सा कंसेप्ट लिखा शायद, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन 3 तरह की होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इनमें फर्क देखना है। मेरे बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ तो फ्रैक्शन में वैल्यू तो होगी ना, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा होगा या ऊपर नीचे बराबर होगा। अब देखा जो ऊपर 5 है नीचे 2 है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, इम्प्रॉपर। ऊपर 4 नीचे 3, ये भी ऊपर वाला बड़ा है, ये भी इम्प्रॉपर। या ऊपर नीचे सेम होगा यानी बराबर भी हो सकता है, ऊपर 3 है नीचे 3 है तो ये भी इम्प्रॉपर। यहाँ तो ऊपर नीचे नंबर सेम होगा या ऊपर वाला नंबर ज्यादा होगा, इसके बाद इम्प्रॉपर। अगर ऐसा हो जाए ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, ऊपर 2 है नीचे 5 है, इसको कहते हैं प्रॉपर। ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा नंबर, प्रॉपर।
ऊपर वाला छोटा बड़ा, तो ये क्या है ऊपर है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, इसमें ये होगा प्यारे बच्चों, एक वैल्यू फ्रैक्शन में होगी और फ्रैक्शन में जो होगी ना, ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, और इसके शुरू में ना एक एक्स्ट्रा नंबर दिया होगा 1। इसको हम हल कैसे करते हैं, अगर हम इसको सिंगल फ्रैक्शन बनाए तो इस 4 को 1 से ज़रब करेंगे। इसको हल करने का क्या तरीका होता है, ये भी अगर मैं बता दूं, 1 जैसे 3/4 है, पहले हम इसको इससे ज़रब करते हैं, 4 1 दा 4, आंसर आ गया, दरमियान में प्लस लगाएंगे और सामने वाली वैल्यू को प्लस, पहले इसको इससे ज़रब, 4 1 दा 4, फ्रैक्शन बनाई, 4 लिखा, दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर इस वैल्यू को सामने वाली को ऐड कर देंगे, तो ये 7/4 आ जाए। ठीक हो गया। इसी तरह अब देखा जाए दूसरा नंबर है 2 3/4, शुरू में 2 है, अब फ्रैक्शन में जो नंबर ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, फिर मैंने लिखा -3 3/5, माइनस का मतलब ये नंबर नेगेटिव है, ये माइनस लैदा है, 3 3/5 पॉजिटिव है। देखा जाए 3 लिखा है, ऊपर 3 है नीचे 5, ऊपर वाला छोटा नंबर है, नीचे वाला बड़ा नंबर है। लिखा यहाँ पे 2 से इसके शुरू में है, फ्रैक्शन में 1/2 है, तो नीचे वाला बड़ा नंबर, ऊपर वाला छोटा नंबर है। अब हम करेंगे नंबर लाइन। एक और चीज प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला बड़ा हो तो उसका आंसर 0 और 1 के दरमियान समथिंग आता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, 0 और 1 के दरमियान समथिंग। अब हमने नंबर लाइन बनानी है 4/5 की, तो प्यारे बच्चों 4 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं आपको ये चेक करवा दूं, 4 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर आता है 0.8। तो 0.8 ऐसा नंबर है, ये पॉजिटिव तो है, 0 से बड़ा है, लेकिन 8 से और 1 से छोटा है। 0.8 0 से जरा पॉजिटिव है ना 1 की तरफ, तो ये नंबर लाइन बनाएंगे हम इस तरह से। प्यारे बच्चों ये मैंने नंबर लाइन बना ली, बड़े ध्यान से समझना। दरमियान में 0 होता है, 0 से आगे प्लस वाले नंबर 1 2, 0 से पीछे माइनस वाले नंबर -1 -2। आपने गैप जो है ना थोड़ा खुला खुला देना है, अच्छी बनेगी जो हमारे पास है नंबर लाइन। तो अलबत्ता जिस तरह भी बनाए, तो ये स्केल से बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। पीछे को आगे को ना ये प्लस वाले नंबर्स होते हैं, प्लस इन्फिनिटी कितने बड़े हो, पीछे को ना ये नोटेशन होती है माइनस इन्फिनिटी। माइनस में कितना छोटा होता है इसको लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी, तो ये नंबर के लाइन के लेस पे, और प्लस में इतना बड़ा हो तो प्लस इन्फिनिटी। अब जरा गौर करना, हमारा आंसर था 0.8, 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा। अब आपने क्या करना है, ये नीचे वाला जो नंबर है ना 5 है, तो अब आपने 0 और 1 के दरमियान 5 बराबर हिस्से बनाने। कितने बनाने हैं, 5, नीचे वाले हिस्से बनाने हैं 5। अब बराबर हिस्से बनाते हैं, 1 2 3 4, और पांचवा 1 पे कंप्लीट होगा, पांचवा जो है उस अगले नंबर पे, एग्जैक्ट नंबर पे कंप्लीट होगा। अब हमने 5 में से कितने हिस्से सिलेक्ट करने हैं, ऊपर क्या लिखा है 4, चौथा हिस्सा, ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर, यहाँ पे एरो बना दे, तो क्या आंसर आ गया 4/5। ठीक हो गया, इसको डब्बा बना दे तो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर है। अब पार्ट नंबर 2, अगर हम 4 को 7 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 4 डिवाइडेड बाय 7, 0.571 अप टू 100। तो अब देखा जाए ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, इसका आंसर 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। ये माइनस में था तो 0 -1 के दरमियान। तो अब नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन इज, तेरे बच्चों ये नंबर लाइन बनाएंगे जिसके सेंटर में 0, 0 से पीछे माइनस वाले नंबर -1 -2, 0 से आगे प्लस वाले नंबर, प्यारे बच्चों 1 2 3 4। अब प्यारे बच्चों अब हमने क्या करना है, चले ऐसा करते हैं, दोबारा बड़ी नंबर लाइन बना लेते हैं, हमारा बड़े पार्ट्स क्या आपको क्लियर हो जाए। ये ले 0, माइनस वाले इतने नहीं चाहिए, माइनस में मैंने 2 तक बना ली, प्लस में बड़ी बना ले तो 1 2 3, इस तरह से। अब 0 और 1 के दरमियान टोटल कितने हिस्से बनाने, नीचे 7 है, 7 बराबर हिस्से, 1 2 3 4 5 6, सातवां 1 पे कंप्लीट होगा। अब हमने कितने हिस्से सिलेक्ट करने हैं, 4, तो ये एक पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा हिस्सा यहाँ पे आएगा, ये चौथा हिस्सा है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एरो बना देता हूँ, 4/7, इसको डब्बे में बंद कर दिया, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। तो प्यारे बच्चों इसको मैं क्या करता हूँ, पहले ना इसकी मैं वो बना लेता हूँ, पॉइंट में भी लिख के कर सकता हूँ। चले मैं आपकी आसानी के लिए, ये मैं माइनस शुरू में, ये 5/2 ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक हो गया, माइनस शुरू में लिख दिया, 5/2 को फ्रैक्शन में लिख दिया। अब प्यारे बच्चों इस 5 को 2 पे डिवाइड करने लगा हूँ, तो ये मैं यहाँ पे इसकी यहाँ पे ये करने लगा हूँ, 5 को अंदर लिखेंगे 2 को बाहर।
अब इसको डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्या हमारे पास 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं, लेकिन इससे पिछला नंबर 2 टू द 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इसको लिखेंगे कैसे, माइनस ये वाला शुरू में, ठीक है, ये वाला नंबर ऊपर। इसको लिखने का तरीका होता है कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ऊपर वाली वैल्यू जो है ना इसको कहते हैं कोशेंट, ये जो बाकी बचता है इसको कहते हैं रिमाइंडर बाकी, और जिस पे डिवाइड करते हैं इसको कहते हैं डिवाइजर। सबसे ऊपर वाली वैल्यू शुरू में, जो माइनस करके बाकी आया उसको बटे से ऊपर, और जिस पे डिवाइड किया उसको नीचे। देखें क्यू आर ओवर डी था, क्यू यानी सबसे ऊपर वाली शुरू में, आर जो बाकी बचा है ऊपर, और जिस पे डिवाइड किया नीचे। अब प्यारे बच्चों 5 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है, अगर हम देखें 5 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आता है 2.5। 2.5 जो है 2 और 3 के दरमियान आता है, लेकिन इसके शुरू में माइनस है, तो प्यारे बच्चों माइनस में क्या होगा, ये -2 और -3 के दरमियान आएगा। अब देखें अब ये नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, समझ नहीं है। 0 0 से आगे पॉजिटिव 1 2, मुझे माइनस वाले चाहिए, -1 -2 -3। प्यारे बच्चों ये -2 तो पूरा आ गया शुरू वाला। अब -2 से छोटा नंबर जो है -2 से पीछे जाएगा। अब माइनस वाली ये तो हमने नंबर लाइन यहाँ से काउंटिंग पीछे को करनी है। अब जरा गौर करना, तो -2 और 3 के दरमियान टोटल कितनी लाइनें बनानी है, 2 बराबर हिस्से। ये पहला हिस्सा नीचे 2 था ना, और दूसरा जाके -3 पे कंप्लीट होगा। अब हमने कौन सा हिस्सा आंसर बनाना है, पहला। तो ये पहले वाला जो है यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके पर एरो बनाने लगा हूं, तो क्या आंसर आएगा, -2 1/2। ये मैंने डब्बा बना दिया और ये मेरा आंसर होगा। माइनस में है तो यहाँ से पीछे को काउंटिंग करनी है इससे बनानी, प्लस में तो 0 से आगे को काउंटिंग करनी है, ठीक हो गया, उस नंबर से आगे। ये मेरा आंसर होगा। अब जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें कहा जा रहा है 23/10, इसकी नंबर लाइन बनानी है। पहले तो 23 को 10 पे डिवाइड करें तो ये आता है 2/3। 2/3 2 से ज्यादा होगा लेकिन 3 से कम होगा। तो प्यारे बच्चों पहले हम इसकी क्या करते हैं, वही मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। ऊपर रकम नीचे वाले से बड़ी इम्प्रॉपर है। 23 को अंदर लिखा, 10 पे डिवाइड किया, 10 के बारे में 23 नहीं आता लेकिन 20 आता है, 10 टू द 20 माइनस किया 3 आया। तो इसको लिखते कैसे हैं, क्यू आर ओवर डी। क्यू क्या है प्यारे बच्चों, जो सबसे ऊपर है 2, आर क्या है जो माइनस करके है 3, और डी क्या है जिस पे डिवाइड किया, सबसे ऊपर वाली शुरू में जो माइनस करके आई है बटे से ऊपर, डिवाइड से ऊपर, जिस पे डिवाइड किया वो नीचे, ये आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन प्लस वाली चाहिए, कौन सी चाहिए, प्लस वाली। तो ये हो गया 0, 0 से पीछे माइनस वाले नंबर, -1 -2, 0 से आगे प्लस वाले, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर 4 चलता जाएगा। अब प्यारे बच्चों मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, 2 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो 2.3 आंसर आ रहा था, तो 2.3 आंसर 2 से ज्यादा होगा लेकिन 3 से कम होगा। अब हमने क्या करना है, 2 तक तो ये पूरा आ गया, 2 से आगे हमने 2 और 3 के दरमियान कितनी लाइनें लगानी, नीचे 10 है, 10 बराबर इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां जो है वो 3 पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मेरा आंसर है तीसरी लाइन, तो तीसरा हिस्सा देखते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये कौन सा है, तीसरा। ये तीसरा आंसर हिस्सा है। क्या आंसर है प्यारे बच्चों, 2/3/10। ये मेरी प्यारे बच्चों नंबर लाइन बन गई और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 5। तो प्यारे बच्चों 1 अलग है, फिर बटे से ऊपर 3/4 है। तो अगर हम इसको हल करें, 4 1 4, 4 में 3 प्लस करेंगे 7, तो मेरा आंसर आएगा 7 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर आएगा 1.75, जो 1 और 2 के बिटवीन होगा। 1 से ज्यादा होगा लेकिन 2 से कम। अब ये मिक्स फ्रैक्शन बना दी है तो मेरी आसानी है, तो मैं क्या करूंगा, ये 0, 0 से आगे 1, फिर 2, पीछे को माइनस वाले नंबर, ना भी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। अब जरा गौर करना है, तो प्यारे बच्चों मेरे पास है आंसर 1 1, ये पूरा ये है 1 1 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो 1 से ज्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा, इसका आंसर आ रहा था 1.75। तो अब हमने क्या करना है, 1 तक आगे, 1 और 2 के दरमियान नीचे 4 है, 4 बराबर इससे 1 2 3 और चौथा 2 पे कंप्लीट। अब हमने कौन सा हिस्सा सिलेक्ट करना है, तीसरे वाला। तो प्यारे बच्चों ये तीसरे वाला हिस्सा होगा, तो यहाँ पे मैंने आंसर मेंशन कर दिया 1/3/4। क्या आंसर आ गया, 1/3/4, और ये प्यारे बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। तो बड़े सिंपल से सवाल है, जो शुरू वाली रकम है वहां तक तो आए ना 1, तो 1 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे 1 से ज्यादा 2 से कम। तो प्यारे बच्चों 1 और 2 के दरमियान टोटल नीचे 4 था, 4 बराबर इससे 1 2 3 4,
और ये हमने कौन सा हिस्सा सिलेक्ट करना है, तीसरा, तो तीसरा इस चौथे से पीछे होगा, ये वाला आंसर आ। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 6, 13/5। पहली बात तो ये है कि 13 को 5 पे डिवाइड करें, अगर हम देखें इशारिये में 2.6 आंसर आता है। क्या आता है? 2.6। प्यारे बच्चों पहले हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो 13 को अंदर लिखेंगे, 5 को बाहर। 5 के पहाड़े में 13 नहीं आता, लेकिन 5 दूनी 10, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे टोटके इनको करने के, टोटके कह लें, ट्रिक्स कह लें, ये जो भी है, तो कंसेप्ट जेन में बिठा लिया ना प्यारे, तो जैसा मर्जी सवाल आ जाए तो आप कर सकते हैं, आप कैबल हो जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस ठीक हो गया, आपकी प्रैक्टिस पे चीजें डिपेंड करती हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये शुरू वाला ऊपर माइनस करके आया है बटे से ऊपर, और जिस पे डिवाइड किया वो नीचे। प्यारे बच्चों अगर इसको हल करें, 5 दूनी 10, 10 में 3 जमा करेंगे 13/5। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2, ये नंबर लाइन हमारी क्या होगी, शुरू में 2 है, प्लस 2 से अगला नंबर 3, 3 के दरमियान होगी। ठीक है, 2 और 3 के दरमियान होगी। अब प्यारे बच्चों ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 3 आ गया। पीछे को -1 -2, ये 2 यहाँ पे है। अब हमने क्या करना है, 2 और 3 के दरमियान नीचे 5 है, 5 बराबर इससे 1 2 3 4 और 5वां 3 पे कंप्लीट। हमने कौन सा हिस्सा सेलेक्ट करना है, तीसरे वाला। तो प्यारे बच्चों ये तीसरे वाला हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एरो बना के शो किया कि एग्जैक्ट आपको पता चले, ये डब्बा बना देंगे, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो। क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने ना नंबर्स दिए थे, इनकी नंबर लाइन बनानी थी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आ जाएंगे ग्रेटर लेस का साइन, यानी इसको इनइक्वालिटी साइन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। प्यारे बच्चों अब इसमें इनइक्वालिटी का साइन आ गया, जैसे 2 और 2 आपस में क्या होते हैं, एक जैसे, इसमें इक्वल का साइन। अब इनइक्वालिटी में अगर मैं लिख दूं 2 3, तो प्यारे बच्चों कौन सा बड़ा नंबर है 2 और 3 में, 3, तो उसकी तरफ मुंह आ जाएगा, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी साइन। अब मैं लिख दूं 3 2, तो अब ये एक जैसे नंबर नहीं है, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, 3, उसकी तरफ मुंह आ जाएगा। तो ये वाला साइन आ जाए, या ये वाला साइन आ जाए, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी साइन। ठीक हो गया, क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। बस इतना याद रखना है, इस अगर ऐसे दो नंबर हो, इसका मतलब इसमें वो वाली वैल्यू शामिल नहीं होगी। यहाँ पे नीचे निशान है, तो ये निशान का मतलब है, ये जो नीचे लाइन है, इसका मतलब वो वैल्यू भी शामिल है, या उससे कम ज्यादा। अब प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर है, आप देखा जाए, एक तरफ x है, एक तरफ -5 है, यानी हमारा अब मुंह किसकी तरफ, x की तरफ। तो ये x बड़ा है किससे, -5 से। पहले तो हम नंबर लाइन बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ना एरो वगैरह वाला चक्कर भी आएगा, उसको आपने अच्छी तरह से क्लियर करना है। दरमियान में 0, 0 से पीछे माइनस वाले नंबर, -1 -2 -3 -4 -5, फिर आगे पीछे चलता जाएगा, -5 ऐसे करके। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये -5 आ गया। अब आगे को प्लस वाले नंबर 1 2 3 4। अब यहाँ पे ना इक्वल का निशान है, अगर -5 होता है पिछले सवाल की तरह, -5 है। अब मेरे पास ना ये लेस ग्रेटर का साइन आ गया, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। अब प्यारे बच्चों मैंने क्या करना है, -5 था ना, उसका ना छोटा सा दायरा बनाना है ऐसे करके। अब मेरा आंसर क्या है, इनइक्वालिटी का मुंह एक्स की तरफ है, एक्स बड़ा है किससे, -5 से। अब प्यारे बच्चों -5 से बड़ा जो नंबर होता है वो होता है -4, -4 से -3 -2 -5, तो -5 से जो बड़े नंबर होंगे, अब जैसे देखा जाए ना, हमारे पास 10 है, तो 10 से बड़ा नंबर 9 नहीं है, 10 से बड़ा नंबर 11 है। नेगेटिव में आए ना, तो नेगेटिव में जितनी माइनस में बड़ी वैल्यू उतनी छोटी, जैसे 1000 और -1000 और -100 में बड़ा नंबर कौन सा होगा, -100, क्योंकि 1000 जो है वो बड़ा नंबर है, लेकिन उसके बाद नेगेटिव है, तो उसने उसको छोटा बना दिया। तो -x, x का मुंह x बड़ा है -5 से, तो -5 से बड़े नंबर प्यारे बच्चों किधर जाएंगे, आगे को। ऐसे हमने सर्कल बना के ना एरो बना छोड़ देना है ऐसे आगे को। ठीक है, और इसके ऊपर ये लिख देना x ग्रेटर देन -5। अब दूसरी बात, अगर इसके नीचे लाइन होती ना, तो प्यारे बच्चों हमने ये जो एरो है ना, ये सर्कल, इसको फिल कर देना था। अब इसके नीचे लाइन नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पहले तो ये हमारे पास है 4, नंबर लाइन बनाते हैं इसकी। नंबर लाइन इज, अब प्यारे बच्चों ये नंबर लाइन बनाते हैं, +4 है, तो प्लस वाली लाइन जो है हम बड़ी बना लेते हैं, 0 1 2 3 4, पीछे को माइनस वाले -1 -2 -3 -5 से चलता जाएगा। प्यारे बच्चों ये 4 है, 4 के ऊपर गए, नीचे ये इनइक्वालिटी का साइन है ना, तो ये एरो बना दिया। अब प्यारे बच्चों इनइक्वालिटी का मुंह है 4 की तरफ,
जिसकी तरफ मुंह है तो वो बड़ा नंबर है। यहाँ पे x की तरफ था, x बड़ा था -5, तो -5 से बड़े नंबर आगे को गए। तो x यहाँ पे इसका मुंह है 4 की तरफ, यानी 4 बड़ा है और x छोटा है। प्यारे बच्चों अगर 4 बड़ा है और x छोटा है तो 4 से छोटे नंबर कौन से होंगे? 4 से छोटे नंबर 3, 2, 1, 0, माइनस वाले। तो प्यारे बच्चों अब इसका एरो आगे को नहीं जाएगा, इसका एरो किधर आएगा? पीछे को। इधर पीछे को। 4 से हमने एरो पीछे की तरफ, क्योंकि x छोटा है 4 से, तो 4 से छोटे नंबर 4 से पीछे आएंगे। अगली बार ऊपर लाइन नहीं थी, हमने ये जो सर्कल है खाली छोड़ दिया, नीचे लाइन है तो इसके सर्कल को हम क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसके आंसर में क्या लिखेंगे? x लेस देन इज इक्वल टू 4। क्या लिख देंगे? x लेस देन इक्वल टू 4। हमारा जो सवाल है ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, खलास। ठीक है। अब पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कहा जा रहा है, अब यहाँ पे दो रकमे हैं, -6, 2। पहले तो हम नंबर लाइन बनाते हैं, तो बाद में डिस्कशन होगी सारी नंबर लाइन। ठीक है, ये हाइडिंग दे देनी है, दे देंगे तो बेहतर है। यहाँ पे 0, 0 से पीछे -6 तक, -1, -2, -3, -4, -5, -6। आपने क्या करना? -6 पे एक दायरा बना देना छोटा सा। ठीक है। अब प्लस में कहाँ तक जाना है? 2 तक। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 2 के ऊपर भी आके ना ऐसे दायरा बना देना। क्या बना देना है? दायरा। अब अगली बार, अब प्यारे बच्चों अगली चीज आपने देखनी है। अब देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ है -6 लेस देन x लेस देन 2। अगर हम देखें इन दो रकमों को, -6 लेस देन x, फिर अगली दो रकमों को x लेस देन 2। -6 लेस देन x का मतलब क्या? इनइक्वालिटी का मुंह x की तरफ है, यानी -6 x से छोटा है, तो -6 से छोटे नंबर किधर आएंगे? पीछे को। अब हमने क्या करना है? इस लाइन को और इस लाइन को आपस में मिला देना। क्या करना है? मिला देना। इसका मतलब क्या? -6 छोटा x से और x छोटा है 2 से। अब प्यारे बच्चों हमने क्या करना है? ये दरमियान वाली वैल्यू है ना x की, तो हमने क्या करना है? -6 और 2 जो है ना आपस में मिला देना। मिला दिया। और दूसरी बात, क्या x के नीचे लाइन है? नहीं है, इसलिए इस सर्कल को खाली छोड़ देंगे। क्या 2 के नीचे लाइन है? नहीं है, इसलिए इस सर्कल को भी खाली छोड़ देंगे। ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर होगा। तो क्या हुआ? एक से ज्यादा रकमे आई, तो हमने 2 सर्कल बना दिए, आपस में लाइनों को मिला दिया और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसमें है -8 लेस देन इक्वल टू x, यानी -8 छोटा x से, लेकिन -8 शामिल होगा तो सर्कल फिल करेंगे, लेकिन -2 शामिल नहीं होगा। तो पहले नंबर लाइन बनाते हैं। ये प्यारे बच्चों नंबर लाइन जिसके दरमियान में 0, मुझे माइनस वाले नंबर चाहिए तो प्लस वाले में कम में लिख लेता हूँ 1, 2। माइनस वाले ज्यादा चाहिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। प्यारे बच्चों एक एरो -8 पे और दूसरा एरो किस पे? -2 पे। ये एरो बना दिया, इनको आपस में मिला दिया। ठीक हो गया, मिला दिया। अब प्यारे बच्चों देखें, अब लाइन किसके साथ है? -8 के नीचे है या x के नीचे? और यहाँ -2 के, -8 के नीचे है, तो प्यारे बच्चों -8 का जो है वो सर्कल खाली भर देंगे। अब x इस -2 के नीचे नहीं थी, इसका सर्कल खाली छोड़ देंगे और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। इनइक्वालिटी है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं, इसमें सिंपल सवाल है, इस तरह हमने इसको हल कर देना। पार्ट नंबर 5। अब इसमें -4 से +4 तक जाना है। पहले तो हम नंबर लाइन बनाते हैं, -4 से +4। ये हो गया 0, -4, -2, -3, -4। ये आ गया -4, +4, 0 से आगे 1, 2, 3, 4। ये आ गया +4। अब प्यारे बच्चों इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देंगे। ये प्यारे बच्चों मिला दिया। अब देखा जाए -4 के नीचे लाइन है, तो हमने क्या करना है? इसका सर्कल भर देना है। या +4 के नीचे भी लाइन है, इसका सर्कल भी भर देना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे -8 के नीचे लाइन थी, इसका सर्कल कलर किया। -2 के नीचे लाइन थी, इसका सर्कल कलर नहीं किया। -4 से 4, 2 यहाँ पे दायरे बनाए, इन दोनों की लाइन आपस में मिलाई। -4 भी शामिल था, सर्कल कलर करेंगे। 4 भी शामिल था, इसका सर्कल भी कलर करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ ऊपर लिख देंगे -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन फिनिश, खलास, टाटा, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें कह रहा है शो दैट द रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल। अब रिकरिंग डेसिमल का क्या मतलब प्यारे बच्चों? रिकरिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल होता है जिसमें पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट होती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग। ठीक हो गया। तो कह रहा है साबित करो ये रिकरिंग डेसिमल जो है ये रैशनल है। ठीक है, तो ये अब हम साबित करते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? जो भी क्वेश्चन है ना,
इसको आपने x के इक्वल ऐड कर लेना, x कर लो, y कर लो, जो भी बुक वाले ने x का नाम दिया, मैं भी x का नाम। अब प्यारे बच्चों ये मैं बार खत्म कर रहा हूँ, बार खत्म करनी पॉइंट के बाद 5 5 5 अप टू सोन ये लिखते जाए। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन में देखें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज पे बार है, एक पे। अगर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक वैल्यू पे बार होगा तो आपने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, बाय मल्टीप्लाइंग विद 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से तरफ। लेफ्ट साइड पे x है, x को भी 10 से तरफ, राइट साइड पे x 0.5555। तो प्यारे बच्चों अब जब मैथमेटिक्स में हम, ये मैथ का रूल है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ, मैंने 10 से तरफ किया तो लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड भी। लेफ्ट साइड पे x था, x के शुरू में भी 10 लिख दिया, राइट साइड 0.555 इसके शुरू में 10। अब प्यारे बच्चों हमें x का आंसर नहीं पता, जब x अलजबरे में 10 से जरूर होता है तो ये 10x इकट्ठे। अब 10 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 10 मल्टीप्लाई 0.5555, इसका आंसर आ जाएगा 5.5555 और ये डॉट 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 चलता जाएगा। अब अगली बात, अब प्यारे बच्चों आपने इसमें क्या करना है, जो रकम पॉइंट से पहले उसको लैदा करना है। अब पॉइंट से पहले 5 है, प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूँ मेरे पास 10 रुपए हैं, अगर मैं 10 के 10 जो है वो खर्च चुका हूं तो मेरे पास कितनी रकम बचेगी मैथ की लैंग्वेज में, 0। अब पॉइंट के शुरू में 5 था, जमा, इधर जमा का निशान, पॉइंट के शुरू वाला 5 लैदा हो गया, तो ये 5 सारा लैदा हो गया, तो पॉइंट के शुरू में क्या बचेगा, 0। इशारिये से पहले वाली रकम लैदा की 0 और इशारिये के बाद वाली रकमें वैसे ही आ जाएंगी। अगर हम प्यारे बच्चों इनको दोबारा जमा करें, 5 जमा 0.55555, तो ये मेरे पास 5 5 इशारिया सारा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे प्यारे बच्चों 10x वैसे 5 वैसे ही आ गया। अब प्यारे बच्चों ये जो प्लस के बाद रकम है 0.55555 ये चलता जा रहा है, 0.555 ये चलता जा रहा है, ये किसके बराबर था, x के। तो प्यारे बच्चों इस सारी रकम की जगह हम लिख देंगे x, क्या लिख देंगे, x, क्योंकि हमने x ही तो फाइंड करना। अब ये x प्लस का इधर आके माइनस 10x माइनस एक्स बराबर 5। बेसिक मैथमेटिक्स यूज किया, x वेरिएबल एक तरफ, x वाली रकम इधर प्लस की इधर आके माइनस। इस x के शुरू में कुछ नहीं तो x कितनी दफा, एक दफा, 10 में से एक निकालेंगे 9x और साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम के साथ प्लस है, बराबर 5। अब हमने x निकालना है, 9 और x के दरमियान कोई साइन, इक्वल के एक तरफ जो चीज मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, x बराबर आ गया 5/9। आगे प्यारे बच्चों ये लेफ्ट साइड पे x है, ये x था क्या, 0.5 बार इक्वल टू 5/9। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास देखा जाए, हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, रैशनल नंबर। तो हम लिख देंगे सो 0.5 बार इज रैशनल, ये क्या होगा, रैशनल, ये हम लिख देंगे, ये स्टेटमेंट लिख देना बेहतर है, एग्जामिनर कहीं से नंबर ना काट सके। अब प्यारे बच्चों ये 5/9 आंसर है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं क्या वही आंसर बनता है क्वेश्चन वाला, 5 डिवाइडेड बाय 9। मेरा आंसर आ रहा है 0.5555 अप टू सोन, तो यही तो मैंने साबित करना था, मेरा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2, अब सारे मेथड एक तरह के, पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन को इंशाल्लाह खुद ही सोल्व करवाऊंगा। अब इसको भी x का नाम देंगे, x बराबर 0.8 बार। अब प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद किसके ऊपर बार है, 8 पे, उस वैल्यू को रिपीट करेंगे, 8 8 8 8 ये चलता जाएगा। 4 लिखने मैक्सिमम, ज्यादा भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद देखा जाए सवाल में एक वैल्यू थी, एक वैल्यू पे बार था, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई, 10 दूसरी तरफ है 0.8 चलता जाएगा। अब 10x से मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों, 10x आएगा, क्योंकि हमें x का नहीं पता। 10 को जब इस रकम से जरब करेंगे ना तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 8.8 ये डॉट डॉट चलता जाएगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 0.8 इसका आंसर आ जाएगा 8 पॉइंट इस तरह से। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इशारिये से पहली रकम को ले दो, इशारिये से पहले 8 है, 8 को ले दो, सेम वही कंसेप्ट, इधर इशारिये से पहले 5 था, 5 को लैदा किया तो पॉइंट के शुरू में 0 बचा है, पॉइंट से पहले 8 8 लैदा किया तो पॉइंट के शुरू में क्या बचेगा, 0 पॉइंट। प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद 8 8 8 8 डॉट 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 ये चलता जाएगा। अब अगली बात प्यारे बच्चों, ये मैंने जो लिखा है प्लस के बाद 0.8888, ये रकम किसके बराबर थी, 0.8 बार, यानी x के बराबर। किसके बराबर थी, x के, इसकी जगह x लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x। अब अगली बात, x इधर भी x वाली एक तरफ, ये x प्लस का इधर आके माइनस। अब प्यारे बच्चों जिस रकम के शुरू में कुछ नहीं होता 1 होता है। अब ये भी x वाली, ये भी x वाली, ये 10 प्लस का, इसके शुरू में कोई साइन, ये माइनस का, 10x में से एक x निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 9x बराबर 8। अब प्यारे बच्चों ये 9 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 ऊपर 9 मल्टीप्लाई तो नीचे जाके डिवाइड। अब लेफ्ट साइड पे x लिखा है, x की जगह क्या लिखेंगे, 0.8 बार बराबर 8/9, 8/9 या 8/9।
तो प्यारे बच्चों गौर किया जाए, हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं इसको सोल्व करके, 8 डिवाइडेड बाय 9 आंसर आएगा 0.8888, चलता जाएगा। तो वही आ गया x की वैल्यू, इसका मतलब है ये भी क्या होगा, रैशनल। सो 0.8 बार इज, ये भी क्या होगा, रैशनल। मैंने क्यू लिख दिया, क्यू का मतलब भी रैशनल ही होता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 को देखते हैं प्यारे बच्चों। पार्ट नंबर 3 में है 0.12 बार, ठीक है। सेम वही मेथड। अब इसमें क्या आ गया, पार्ट नंबर 3, 4, 5 और पार्ट नंबर 1, 2 में क्या फर्क है, उसमें पॉइंट के बाद एक रकम पे बार था तो हमने 10 पे जरब किया। अब इसमें पॉइंट के बाद दो रकमों पे बार है तो कोई बात नहीं, बरकत बढ़ जाएगी जीरो में। यानी पॉइंट के बाद एक वैल्यू पे बार था तो 10 से जरब किया, तो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज पे बार होगी तो एक जीरो बढ़ा देना। तो अगर हम 10 के आगे एक और जीरो लगा देंगे 100 बन जाएगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो लेट करेंगे x बराबर 0.12 बार। अब प्यारे बच्चों मैं ये बार खत्म करता हूँ, पॉइंट के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2 ये चलता जाएगा। डॉट डॉट लगाना है, डॉट लाजमी लगाना है। अगर आपने डॉट ना लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत कंसीडर हो। डॉट डॉट ना लगाने का मतलब है ये टर्मिनेटिंग है, डॉट डॉट लगाने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये चीज में फर्क देखना है, मैथमेटिक्स में छोटी छोटी गलती देखी जाती है। अगली बात, सवाल में पॉइंट के बाद दो वैल्यूज पे बार था 1 और 2, तो हमने किससे जरब करना है, 100 से। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। 0.12 12 अप टू 100। अब 100 को x से मल्टीप्लाई 100x, 100 को 0.1212 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 100 मल्टीप्लाई 0.1212, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 12.1212 समथिंग, 12.1212 ऐसे चलता जाएगा, ठीक हो गया। तो आगे मैं जितनी रकमें मर्जी लिख लें, ये 1212 ही चलेगा। अब प्यारे बच्चों पॉइंट के शुरू वाली रकम को लैदा करना है। तो पॉइंट के शुरू में क्या है हमारे पास, अब प्यारे बच्चों पॉइंट के शुरू में 12 है, इसको लैदा किया। तो पीछे हमने किया था पॉइंट के शुरू में 5 था, 5 को लैदा किया तो क्या बचा 0। 8 था, 8 को लैदा किया 0। पॉइंट के शुरू वाला 12 लैदा, पॉइंट के शुरू में 0, पॉइंट के बाद वाली रकमें वैसे ही आ जाएंगी 1 2 1 2 अप टू 100। 100x वैसे, 12 भी वैसे, प्लस के बाद है 0.121212 ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। ये सारी जो रकम है ये किसके बराबर है प्यारे बच्चों, 0.1212। ये बेसिकली सवाल में हमने x के बराबर कहा था, इसकी जगह x लिख देंगे। अब अगले स्टेप में ये x प्लस का उधर जाके माइनस इक्वल टू 12। अब इस x के शुरू में कुछ नहीं तो 1, 100 में से 1 निकालेंगे तो 99x इज इक्वल टू 12। अब अगले स्टेप में हमने x निकालना है, ये 99 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 12/99। अब कटिंग होती है, कटिंग करते हैं, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो x बराबर आ गया 4/33। अब x की जगह क्या लिखेंगे, x बराबर था, सवाल में क्या नाम दिया था, 0.12 बार, तो इसकी जगह लिख देंगे 0.12 बार इक्वल टू 4/33। अब मैं देखता हूँ मेरा ये जो आंसर आया, क्या ये इसको सोल्व करके दोबारा मेरे पास 0.1212 आता है कि नहीं आता। तो ऊपर 4 है, ऊपर 4 है, डिवाइड करके देखते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 33, इसका आंसर आया 0.121212। इसका मतलब मेरा सवाल ठीक है। तो हम लास्ट में लिख देंगे सो इट इज और रैशनल। पार्ट नंबर 4 सेम 3 की तरह लेट करते हैं, पहले x के बराबर 0.17 बार। अब प्यारे बच्चों पहले बार खत्म करेंगे, किस पे बार है, 17 पे है। पॉइंट के बाद 17 17 17 जितने मर्जी लिख लें, मैंने 6 से लिख दी, ठीक है, जितने मर्जी लिख लें। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज पे बार है, 2 पे, तो सेम किससे मल्टीप्लाई, 100 से। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे 0.17 17 17 डॉट डॉट डॉट। तो 100 को x से मल्टीप्लाई, तो प्यारे बच्चों 100x, 100 को 0.1717 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17.1717 अप टू 100, ठीक है, डॉट डॉट। प्यारे बच्चों पॉइंट के शुरू में 17 है, 17 लैदा जमा, अब 17 लैदा हो गया तो पॉइंट के शुरू में 0 बचेगा, पॉइंट के बाद क्या बचेगा 1717 डॉट डॉट डॉट। अब आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 17 प्लस 0.1717 अप टू 100। प्यारे बच्चों ये सवाल में किसके बराबर थी, x के, इसकी जगह लिख देंगे x, लिख देंगे x। अब अगले स्टेप में ये x प्लस का इक्वल से पहले आएगा तो प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 17। अब प्यारे बच्चों इस x के शुरू में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। सो x में से एक x निकालेंगे तो 99x इक्वल टू 17। अगले स्टेप में ये 99 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसकी कटिंग नहीं होती। अब हम देखते हैं कि हम डिवाइड करके आंसर वही आता है कि नहीं आता।
0.17 को 99 पे डिवाइड किया 0.171717 वही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अब x किसके बराबर था? 0.17 बार नाम दिया था। इसका मतलब ये भी क्या होगा? रैशनल होगा। लास्ट लिख देंगे इट इज रैशनल नंबर। याद रखना जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है ना, तो हमेशा कौन सा नंबर होता है? रैशनल। और जो नहीं होगा नॉन रिकरिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग ना, तो वो कौन सा होता है? इरेशनल। अब पार्ट नंबर 5 0.23 बार। सबसे पहले लेट करते हैं x के बराबर 0.23 बार। अब प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद 23 पे बार है, पॉइंट के बाद 23 एक और लिख लें 23, जितने मर्जी लिख लें, 4 तक लिख लें मैक्सिमम बहुत है, 6 लिख लें, 8 लिख लें, मर्जी आपकी। अब प्यारे बच्चों सवाल में पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज पे बार थी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। 0.23 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। लेफ्ट साइड पे 100x से मल्टीप्लाई 100x, राइट साइड पे 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23.2323 डॉट डॉट डॉट। अब प्यारे बच्चों पॉइंट के शुरू में क्या है? सेम वही स्टेप जो पार्ट नंबर 3 और 4 में 23 लैदा, दरमियान में प्लस। पॉइंट के शुरू में वाला 23 लैदा हो गया तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। 0.2323 अप टू सोन। अब प्यारे बच्चों रकम पुट करते हैं 23 प्लस 0.232323 डॉट डॉट। ये किसके बराबर था प्यारे बच्चों? ये सवाल में x के बराबर था, इसकी जगह x लिख देंगे। अब ये अगले स्टेप में x पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव होगा, उधर बचेगा 23। इस x के शुरू में कुछ नहीं 1, 100x में से 1x निकालें कितना बचेगा? 99x इज इक्वल टू 23। अब प्यारे बच्चों 99 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर 23/99। अब कटिंग नहीं होती, लेफ्ट साइड पे x की जगह 0.23 बार, राइट साइड पे 23/99। तो अब डिवाइड करते हैं, क्या ये हमारे पास रिकरिंग है या नहीं है? 23 ऊपर डिवाइडेड बाय 99, तो क्या आंसर आया? 0.232323। तो प्यारे बच्चों इस लिहाजा ये कौन सा नंबर है? रैशनल है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 ना पहले पार्ट से हट के है, क्यों? पहले जो 5 पार्ट है उसमें ना पॉइंट से पहले 0 था, इसमें 6 आ गया, कोई मसला नहीं। इसमें ना थोड़ा सा एक टोटका है, एक नुस्खा है, एक वो थोड़ा सा पॉइंट जो है ना वो आपने याद रखना है। पहले वाला तो सेम होगा, लेट की x बराबर 6.6 बार। अब प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद 6 के ऊपर बार है, पॉइंट के शुरू वाला 6 वैसे ये बार 6 बार खत्म करेंगे 6 ये चलता जाएगा। अब प्यारे बच्चों गौर करें, सवाल में पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज थी? एक वैल्यू पे बार था तो 10 से मल्टीप्लाई, 100 से नहीं, 100 पे तब करते जब 2 वैल्यूज पे बार होती, तो 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, 6 डॉट डॉट। अब 10x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x लेफ्ट साइड पे। प्यारे बच्चों 10 को 6.66 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 10 मल्टीप्लाई 6.6666, तो ये आ जाएगा 66.66 डॉट डॉट। अब प्यारे बच्चों एक चीज नोट करनी है, अगर मैं पॉइंट के शुरू वाला 66 लैदा कर दूंगा, तो अगर मैं 66 को लैदा कर दूंगा तो फिर अगले पॉइंट बचेगा 0.66666, तो लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मेरे पास x बराबर 6 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपने याद रखना है, आपने पॉइंट के शुरू में 66 है ना वो सारी लैदा नहीं करनी, इसमें 10 की मल्टीपल लैदा कर, 10 की मल्टीपल क्या होगी? 60 लैदा जमा। तो प्यारे बच्चों 66 था, उसमें 60 निकाला तो पॉइंट के शुरू में कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, 6 60 और 6 कितने? 6 ये तो इसमें याद रखना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जो है ना वो लॉजिक वो कंप्लीट नहीं होगा। तो 6 बचेगा, पॉइंट के बाद वाली सारी रकमें वैसे ही आ जाएंगी, अगर इनको प्लस करें तो वही। अब ये क्यों किया? प्यारे बच्चों रकम बनाने के लिए, क्योंकि सवाल में 6.6666 किसके बराबर था? x के, तो प्लस के बाद हम x लिख देंगे। अगले स्टेप में ये x प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 60। अब 10x में से 1x निकालें कितना बचेगा? 9x इक्वल टू 60। अब प्यारे बच्चों ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा 60/9। अब इसकी कटिंग हो रही है 3 पे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 0, या 3 3 9 3 2 6 0। x बराबर आ गया 20/3। x की जगह उसकी रकम लिखते हैं 6.6 बार बराबर 20/3। अब हम ऐसा करते हैं 20 को 3 पे डिवाइड करते हैं, चेक कर लेते हैं 20 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर क्या आता है? 20 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर आया 6.666 से चलता जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ये वैल्यू है जो बिल्कुल ठीक आई। इसके लास्ट में लिख देंगे 6.6 बार इज रैशनल। ठीक हो गया। इसमें ये स्टेप याद रखना है,
यूँ याद रखना, मैंने आपको बता भी दिया, बाकी इसमें कोई मसला नहीं होगा, आसान है सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड अ रैशनल नंबर यानी एक रैशनल नंबर। अब देखा जाए प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास ये दो नंबर्स है ना, 2 और 3 नंबर लाइन पे, ठीक है, तो याद रखना इसके दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है। इनफाइनाइट यानी हम गिन नहीं सकते, इतने नंबर्स आते हैं। इनको कह रहे इतने नहीं फाइंड करने, सिर्फ एक फाइंड करना है। तो यानी कह लें आसान लफ्जों में कह ले इसके दरमियान वाला नंबर फाइंड करना। तो यानी कह ले प्यारे बच्चों 2 और 3 के दरमियान कौन सा नंबर आता है, तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, तो आ जाएगा 5/2, तो ये आ जाता है 2.5। तो हमने यही काम करना है, तो हमने लिखना है कि सो रैशनल नंबर बिटवीन, इसके बिटवीन निकालना है 2/5 एंड 7/9 इज। तो आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो दो नंबर्स दिए हैं ना सवाल में, इन दोनों को आपस में प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है, ये ब्रैकेट और इसके शुरू में 1/2 लगा देना। वही चीज है, ये डिवाइड बाय 2 होता है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो 1/2 ये, तो हमने ये लिख देना, सिंपल आसान, आंसर वही आएगा 1/2। वैसे ये जो अंदर नंबर्स है ना, अब जो जब एक या दो नंबर्स बटे में हो, फ्रैक्शन में हो, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, तो एलसीएम लेते हैं। आसान तरीका क्या, नीचे वाली दोनों रकमों को जरा 5 को 9 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करके नीचे में इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 को 2 से मल्टीप्लाई, 9 2 द 18, दरमियान में प्लस, 5 को 7 से मल्टीप्लाई, 5 7 द 35। और बड़े तरीके हैं एलसीएम के, लेकिन ये सिंपल मेथड है। ठीक हो गया, आसान है, हर एक को क्लियर कर देगा। अब 18 में 35 में 18 जमा करें, कितना आता है, 35 और 18 होते हैं प्यारे बच्चों 53, और नीचे क्या आ जाएगा 5 9 द 45। अब प्यारे बच्चों इनकी कटिंग नहीं हो रही, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली से 53 को 1 से करेंगे तो 53, 49 5 को 2 से करेंगे तो 90। अब इसकी प्यारे बच्चों कटिंग नहीं होती, तो लिहाजा फिर यही हमारा आंसर होगा। अगर हम इसको फाइंड करें ना, तो इसका आंसर वही होगा जो इनके दरमियान में आता होगा। तो ये प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 2 सेम यही मेथड, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, अगेन रैशनल नंबर, वही टोटका, वही फार्मूला, रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/5 इज। पहले आपने 1/ब्रैकेट में दोनों नंबर्स को ऐड करना है, 1/3 और 5 ब्रैकेट के शुरू में 1/2 लगा देना। क्या लगा देना, 1/2, इससे मल्टीप्लाई कर। पहले फ्रैक्शन के अंदर दो वैल्यूज के दरमियान प्लस, अब दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस माइनस हो तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाली दोनों रकमों को आपस में जरा 4 को 5 से, ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये 5 1 द 5, दरमियान में प्लस 4 3 द 12। नेक्स्ट आ जाएगा 1/2, 12 और 5 ऊपर 17, नीचे 4 को 5 से 20। अब आगे कटिंग नहीं होती प्यारे बच्चों, ऊपर वाली इस तरफ 17 1 द 17, नीचे 2 को 20 से 40। ये प्यारे बच्चों वो नंबर है जो इन दोनों के दरमियान आ रहा है, ये हमारा आंसर है। अब लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का, उसके बाद एक्सरसाइज जो फिनिश खलास कंप्लीट हो जाएगी। प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन इसकी सिंगल फ्रैक्शन बनाते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको इससे जरा 5 3/4, पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 द 20 होगा, प्लस सामने वाली वैल्यू को जमा ओवर 4, 20 और 3 कितने होंगे 23/4। अब ये है 3/1/4, मिक्स फ्रैक्शन है, सिंगल फ्रैक्शन बनानी, पहले 4 को 3 से जरा कितना आ जाएगा 12, दरमियान में प्लस, फिर इस रकम को ऐड कर देंगे, 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13/4, ये हो जाएगा 13/4, सिंगल फ्रैक्शन बना दें। अब हमने इनके दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा किससे मल्टीप्लाई 1/2 से, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शन के अंदर है, तो दो फ्रैक्शन में प्लस माइनस हो तो एलसीएम। अब प्यारे बच्चों एक और चीज, अगर हमारे पास दोनों फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू सेम हो ना, क्या हो, नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो उसको एक दफा लिखते हैं। क्या करते हैं, एक दफा फ्रैक्शन से ऊपर वाली पहली वैल्यू, दरमियान में प्लस है तो फ्रैक्शन से ऊपर वाली दूसरी वैल्यू, उनको प्लस माइनस कर देंगे। अगर ये तब करते हैं जब नीचे दोनों रकमें एक जैसी हो। अब 23 और 13 कितने होंगे 36, डिवाइडेड बाय 4, कटिंग करते हैं, 4 पे हो रही है 4 एकम 4, 4 ने 36, तो क्या आ गया 1/2, ब्रैकेट के अंदर 9/1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 9 1 द 9, नीचे 2 1 द 2। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें, अगर नहीं लिखना यहाँ तक भी आंसर ठीक है। नहीं तो प्यारे बच्चों मैं इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना के लिख देता हूँ, 9 अंदर 2/2 के पढ़े में 9 नहीं आता, लेकिन 2 चौके 8, माइनस किया 1, तो प्यारे बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, 4 शुरू में, 1 ऊपर और ये 2 नीचे,
सबसे ऊपर वाली वैल्यू शुरू में, माइनस करके जो आया बटे से ऊपर, और जो जिस पर डिवाइड किया वो बटे से नीचे, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 नाइन्थ मैथ की AJK बोर्ड वो कंप्लीट हो गई। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने अच्छी तरह। मैथमेटिक्स का मैं आपको एक चीज बता दूं, मैथमेटिक्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। फार्मूला, अगर आप फार्मूला याद करें, प्रैक्टिस करें गेन गेन से गेन, फिर ही आपको ये आने सवाल, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे। तो अगर आप यार एक दफा समझ लिया बस, तो फिर आपको ये सवाल अच्छी तरह क्लियर नहीं होने। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।